साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा ग्रीष्मावकाश में जो एक लेटर निकली है 20 अप्रैल 2023 को ग्रीष्मावकाश में शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज को समर कैंप चलाने के लिए। और दूसरी चर्चा करेंगे जनगणना कार्य पर। और तीसरी चर्चा करेंगे शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक के भविष्य के को लेकर के। तो साथियों, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मेरा ये चैनल दिवाकर किलायंस आप तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज साथियों के विशेष सूचना देने के लिए आप तमाम लोगों के सेवा में हाजिर है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि 20 अप्रैल 2023 को जो लेटर निकली है ग्रीष्मावकाश में समर कैंप चलाने के लिए, तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों के साथ जैसे शूद्रों की भांति ये व्यवहार हो रहा है। जैसे पहले शूद्रों को कहीं जाना होता था तो राजभवन में पहले एक सूचना देनी पड़ती थी कि हमें कहीं जाना है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जिन्हें 1,10,000, 80,000, 65,000, 45,000 जो मानदेय मिलती है, उनके लिए ग्रीष्मावकाश है। और शिक्षा सेवक जिसको इतनी कम मानदेय मिलती है 9,680 रुपये, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, न इलाज करवा पा रहे हैं। इलाज के अभाव में लगातार काल के गाल में समाते जा रहे हैं लोग। और उसमें मनुवादी जो लोग जनशिक्षा में बैठे हुए हैं, लेटर पर लेटर निकालते हैं। तरह तरह का दोहन शोषण होते रहता है। मैं तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि इसका जिला से लेकर के राज्य तक विरोध होना चाहिए। पहले जैसे शूद्रों को कहीं जाना होता था तो राजभवन में एक लेटर देना पड़ता था। राजभवन में ये सूचना देना पड़ता था कि हमको फलना जगह जाना है। और इसी तरह उन लोगों को जिन्हें इतनी बड़ी बड़ी रकम मानदेय मिलती है, उनके लिए ग्रीष्मावकाश, और शिक्षा सेवक के लिए कोई ग्रीष्मावकाश नहीं, उसको भी समर कैंप चलाना है। जैसे कि इन्हें कोई शौक नहीं है कहीं जाने का, कहीं घूमने का। इस तरह से हम लोग के साथ शिक्षा सेवक तालीम मरकज के साथ व्यवहार होता है। एक राज्य से लेटर निकली और जिसका संशोधन होना जरूरी है। हमारे न्यायालय में जो भी लिखा हुआ है, एक साथी ने ट्वीट करके लिखा कि कॉलम 7 को देख लीजिए, नंबर 7 को, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो न्यायालय लिखा गया, न्यायालय में जो बन गया है उसको संशोधन किया जा सकता है। उसके लिए संशोधन करने के लिए प्रधान सचिव बैठे हुए हैं, हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। तो इस बात का संज्ञान में देने के लिए हमारे प्रदेश नेतृत्व को चाहिए कि उनसे मिलकर के इस समस्या का हल होना चाहिए। नहीं तो जिला से लेकर के राज्य स्तर पर जो है सो इसका विरोध होना चाहिए। और एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी साथी जनगणना कार्य में लगे हैं, वो जनगणना का कार्य करने का काम करेंगे। शिक्षक लोग बहिष्कार कर रहे हैं, वो अपनी जगह हैं और हम अपनी जगह हैं। मैं ये बात देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी मामले पर क्या आपके साथ शिक्षक संघ खड़ा होता है क्या? आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके हितैषी कभी होते हैं क्या? जब आपका प्रतिनियोजन हो रहा था तो यही शिक्षक लोग जो बीआरसी में बैठने का काम करते हैं, 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक प्रतिनियोजन कर दिए हैं, जैसा कि हमें सूचना मिल रही है। और हमारे यहाँ भी हुआ है ऐसा, जहां 8 किलोमीटर के दायरा में अगर प्रारंभिक शिक्षक का जो अगर ड्यूटी है, कार्यरत है, तो उन्हें भत्ता मिलता है, आवास भत्ता मिलता है।
और इतनी कम मानदेय में जो शिक्षा सेवक को जो नियम के विरुद्ध भी 8 से 10 किलोमीटर तक प्रतिनियोजन कर दिया गया है, कहाँ तक उचित है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि साथियों, अगर जनगणना कार्य मिला है तो आप करें। ऐसा नहीं कि शिक्षक लोग विरोध कर रहे हैं तो हम भी विरोध करेंगे। जहां विरोध करना है वहां विरोध करने के लिए आइए। साथियों, अभी जो श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, ऐसे साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो 20 तारीख को जो लेटर निकल गया है उसको सुधार कराने का काम करें, तब समझेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आप ही के समाज से आए हुए शिक्षा मित्र, पंचायत शिक्षक जो आपका परिचय कराते हैं कि ये टोला सेवक और शिक्षा सेवक हैं, आप ही के घर के हैं, आप ही के पंचायत के हैं, लेकिन कम मानदेय मिलने के कारण नीच नजर से देखते हैं क्योंकि पैसा कम मिलता है। साथियों, अगर यही पैसा आपको सम्मानजनक मिलने लगेगा तो यही लोग आपको नीच नजर से नहीं देखेंगे। इसलिए आप अपनी मजबूती के लिए अपने कार्य पर डटे रहें और जनगणना कार्य मिला है तो उसको करें, उसका विरोध नहीं करें, इसलिए कि आपको अपनी मजबूती को लाना है। और कहीं भी शिक्षक संगठन या कोई शिक्षक आपके सहयोग के लिए नहीं खड़ा होता है, इसलिए उसके सुर में सुर नहीं मिलाना है। बातें बहुत कुछ है और आगे और भी बताएंगे। हमारी जो मांग है सरकार के समक्ष है और हम देख रहे हैं कि हमारी जो मांग पूरी होगी तभी जो अगला का कार्यक्रम है कि भारी जन